नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 और ये जो हमारा सेशन है 2023-24 उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ एक्सरसाइज जो है वो डिलीट की गई है। तो हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो न्यू मैथ्स सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और हमारी एक्सरसाइज का नाम है बहुपद। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बहुपद बनता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि जो बहुपद है वो कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद में होता क्या है? बहुपद में दो राशि होती हैं, एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। आपने देखा होगा कोई भी बहुपद है उसमें एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ए ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपका चर राशि है। अचर राशि में आपका जैसे 50, 34, वर्गमूल 5, 1/4 ये होती हैं अचर राशि। अब एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पर बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो आपको यहाँ पर चर और अचर राशि का पता चल गया है। तो बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग यानी कि जोड़, अंतर, गुणा तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी राशि लाइक 3x, तो x आपका चर राशि है और 3 आपका अचर राशि है, दोनों की यहाँ पर गुणा हुई है। ठीक है, x² + 7x + 4, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर योग हुआ है, ये आपकी चर राशि है, यहाँ पर 7 आपका अचर है और x चर है और 4 आपका अचर है। ठीक है, इस प्रकार जो है आप बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। अब आता है कि जो बीजीय व्यंजक है, क्या हर बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? तो नहीं, हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते, वो बीजीय व्यंजक ही हैं। ठीक है, हर बहुपद बीजीय व्यंजक होगा बट हर बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं होगा। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले कि जो हमारी चर राशि है, ठीक है, चर राशि का घातांक, घातांक यानी कि जो उसकी शक्ति होती है, घात होती है, घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, दूसरा है पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। अब आप जैसे मान लें, आपने कई बार देखा होगा कि x + y करके ऐसे ऐसे अगर डैश छोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमें पदों की संख्या नहीं पता है। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। जैसे ऊपर हमने लिखा है कि x² + 7x + 4, तो यहाँ पर हमारे 1, 2, 3 पद हैं। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट की जो कंडीशन है, लास्ट की कंडीशन क्या कहती है कि प्रत्येक पद में जो भी पद हैं, प्रत्येक, ये पदों की संख्या निश्चित नहीं है,
तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्येक पद में जो चर राशि है, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या के बारे में हम चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे काल्पनिक संख्या मैंने आपको बताया था वर्गमूल -5, तो ये काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो अगर ये आ जाता है तो ये अगर ये बहुपद में आ जाता है, इतने वो बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे क्या है कि बहुपद के प्रकार, या इसके थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे x² + 4x + 4, x² - 1/x, आगे है 2x² - 7x + 6, एक है वर्गमूल 5x² + 3x - 1/3x। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें सिंपली, कि जहाँ पर भी x बटे में दिया हो, अगर x बटे में है तो बहुपद नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, जैसे आपका ये बहुपद होगा, यहाँ पर x बटे में चला गया, ये बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद है, और यहाँ पर भी x बटे में है तो ये भी बहुपद आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद के प्रकार, सबसे पहले आता है कि एक पदीय। ठीक है, एक पदीय, एक पदीय बहुपद में जैसे 3x हो गया, x3 हो गया, 7x। ठीक है, उसके बाद आता है एक पदीय के बाद द्विपदी। द्विपदी में जैसे x² + 7, ठीक है, 3x + 1। फिर आता है आपका त्रिपदी। त्रिपदी जैसे x² + 4x - 1। ठीक है, ये बहुपद के प्रकार हैं। उसके बाद एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद। अब शून्यक बहुपद क्या है कि जिसमें चर की घात, जो आपका चर दिया है, चर की घात अगर शून्य हो, ठीक है, जिसमें चर की घात शून्य हो, ठीक है, वो शून्यक बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 में जो चर की घात है ये अचर है, बट यहाँ पर जो चर की घात है वो शून्य है। कैसे? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3x गुणा x की पावर 0, और आपको पता है कि अगर किसी भी चर या अचर राशि की घात शून्य होती है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर -3 गुणा 1, तो आंसर कितना आएगा? -3। तो यहाँ पर जो है ये क्या है? शून्यक बहुपद है। ठीक है, आगे आता है कि बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक वो होते हैं कि जितना भी, ठीक है, जितने भी घात हैं उतने आपको शून्यक मिलेंगे। जैसे x² है तो आपको 2 शून्यक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जितनी घात उतने शून्यक, जितनी घात उतने शून्यक। ठीक है, और शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं वो हम बताएंगे आपको। जैसे मैंने लिखा x + 7, ठीक है, अब मुझे इसका शून्यक निकालना है कि इसका शून्यक क्या है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बराबर 0 लिख देते हैं। x + 7 हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है, उसके शून्यक निकालने के लिए हम उसको बराबर में 0 लिख देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 - 7, तो x बराबर हमारा उत्तर आएगा -7। और अगर हमें देखना है कि हमारा जो शून्यक है वो सही है या नहीं है, ठीक है, तो हम x की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर जैसे x + 7 बराबर 0 था, यहाँ पर -7 + 7, तो कितना हो जाएगा? -7 + 7 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्यक है या नहीं है,
ठीक है। तो उसके लिए जो मान दिया होता है, जैसे यहाँ पर हमारा x का मान -7 था, तो उस जगह पे उस मान को रख दिया जाता है। ठीक है, हमारा x का मान था -7, तो ये देखने के लिए कि शून्य है या नहीं है, तो हमने x की जगह पे x का मान रख दिया। वो किसके बराबर आया? वो 0 के बराबर आया। इसका मतलब है कि जो -7 है वो इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात 1 हो, जैसे x + 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। अभी द्विघात बहुपद में जिसमें x की पावर 2 होगी, x² + 2x + 1। ठीक है, उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद में क्या है? जैसे x की पावर 3 हो जाएगी, x3 + 4x - 3। ठीक है, तो अब हम जो है एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज में जो है ग्राफ दिए गए हैं, तो उन ग्राफ में हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जब आपको ग्राफ दिया जाता है तो यहाँ पर आपने ग्राफ ऐसे बना हुआ देखा होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में भी आप देखेंगे, ये होता है आपका x अक्ष, ये x प्लस में होता है, ये -x होता है। ठीक है, ये होता है y अक्ष प्लस में और ये होता है -y। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं। ये जो आपका होता है केंद्र, यहाँ पर होता है 0। ठीक है, यहाँ पर 0, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पर जब हम चलेंगे ये प्लस की तरफ जाएगा, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। अगर हम इधर जाएंगे तो -1 -2 -3। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 2 ये y के हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे y के -1 -2 -3। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें शून्य ज्ञात करने हैं। किसके शून्य ज्ञात करने हैं? x के शून्य ज्ञात करने हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, कि जो आपकी x अक्ष वाली रेखा है, ये जो x अक्ष वाली रेखा है, आपको ये देखना है कि वो जो रेखा है वो कितनी बार x अक्ष को काटती है। हमें y से कोई मतलब नहीं है, x अक्ष पर वो कितनी बार काटती है, और जितनी बार वो x अक्ष पर काटेगी उतने ही आपके शून्यक होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी। ठीक है, ये x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है, ये किसको काट रही है? ये y अक्ष को काट रही है। तो यहाँ पर x का शून्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर x के शून्यक हो जाएंगे 0, कोई भी शून्यक नहीं है। अगर हम यहाँ पर चलते हैं, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर, यहाँ से निकालने के बाद यहाँ ऐसे। अब आपको देखना है कि x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है। देखो 1 2 और 3। तो यहाँ पर इसके शून्य कितने हो जाएंगे? यहाँ पर इसके शून्यक हो जाएंगे 3। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट भी हार्डली लगेंगे इस एक्सरसाइज को करने में, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, किसी बहुपद की px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो है ये x वाली लाइन है और ये हमारी y वाली लाइन है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो वो किस लाइन से ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारे जो है x वाले पर है, सॉरी y पे है, x पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो y के शून्य, x के शून्य है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बस आपको ये देखना है कि जो x वाली लाइन है उस पर हमारे कट बिंदु कितने हैं। इस पर जब हम चलते हैं तो x के जो है कट बिंदु एक यहाँ पर होगा। ठीक है, ये तो y पे है तो हम इसको तो काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो x के कट बिंदु कितने हो जाएंगे? 3, यानी कि x के शून्यक हो जाएंगे 3। ठीक है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हटक करने लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका x है, यहाँ पे x पे 2 कट बिंदु हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसके शून्य
2 हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4, तो x के शून्य यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, x के शून्य यहाँ पर देखिए 1, ठीक है। यहाँ पर जो ये है x के शून्य का आप 1 काउंट करोगे, 2 नहीं, ठीक है। यहाँ पर x के शून्य आपको 1 काउंट करना है, 2 काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 शून्य हो जाएगा और 1 ही शून्य यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आपके जो है इस क्वेश्चन के शून्य भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पहले वाले में 0 है, इसमें 1 है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें 2 4 और 3। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और एक्सरसाइज जो है हमारी 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर चैप्टर 1 को कंप्लीट वहाँ से देख सकते हैं, चैप्टर 1 की दोनों एक्सरसाइज को, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।